नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, जय श्री राम। दोस्तों, सुबह से आज एक न्यूज़ देख रहा हूँ। सुबह से ही मेरे ख्याल से जितने भी न्यूज़ चैनल हैं सभी पर ऑलमोस्ट एक ही न्यूज़ है। भी अमिताभ बच्चन को कोरोना वायरस हो गया, अभिषेक बच्चन को हो गया, उसके सभी परिवार को हो गया। कभी नेगेटिव बता दिया, कभी पॉजिटिव बता दिया। तो आप लोग सभी अच्छी तरह से जानते हैं भाई, इन लोगों को कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, जो कोरोना है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ गरीब लोगों को मार रहा है। सिर्फ गरीब लोगों को मार रहा है, अमीरों को नहीं मार रहा। ठीक है, आप खुद समझदार हो। तो अभी आप ये भी जानते हो, अपने इंडिया में 99% जो मीडिया वाले हैं, चैनल हैं, वो सभी झूठे हैं। वो सभी के सभी झूठे हैं। आप कभी ना कभी गौर कर लो, एक न्यूज़ चैनल पर कुछ आ रहा है, दूसरे पर कुछ आ रहा है। ठीक है जी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन लोगों को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इन लोगों के लिए इतनी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पहले ही बुक कर दी है। भी इनका एक बाल भी है ना, बाल भी है, वो भी नहीं टूटेगा। ठीक है, वो भी नहीं टूटेगा। कोरोना से तो मौत, चलो हम नहीं चाहते भी उनको कुछ ऐसा हो, हम भी दुआ करते हैं भी वो ठीक हो जाए। ठीक है ना, हम किसी का बुरा नहीं चाहते और ना ही मैं किसी का बुरा सोच रहा हूँ। मैं जस्ट एक बात कर रहा हूँ। मीडिया वाले उनकी इतनी बात उछाल रहे हैं, अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। चलो ठीक है, जब ये लॉकडाउन था, जब ये कोरोना शुरू हुआ था अप्रैल मई में, तो मैं पंजाबी हूँ। आपको सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं पंजाबी हूँ। तो हिंदी में मेरा वीडियो बनाने का मकसद इसलिए है क्योंकि बहुत सारे जो दोस्त हैं वो हिंदी समझते हैं, पंजाबी नहीं समझते, इसलिए। तो पंजाबी मेरे भाइयों को तो समझ आई जाएगी। ठीक है ना। जब वो लोग जो जिनको नाम दिया गया था प्रवासी मजदूर, प्रवासी मजदूर, वो भी इंडिया के थे, अपने बिहार के थे, यूपी के थे, या कुछ और स्टेटों के थे, जो लोग पंजाब में काम करने आए हुए थे। ठीक है, जैसे यूपी बिहार में तो आपको पता ही है, कामकाज की बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो वो लोग क्या करते हैं, फिर पंजाब में आ जाते हैं। तो जब पंजाब में भी पूरा लॉकडाउन हो गया, सारा कुछ हो गया, तो कुछ लोगों के पास कुछ पैसे थे, वो यहाँ रुक गए। कुछ लोग चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। सरकार ने कोई बसों का अरेंजमेंट नहीं किया, सरकार ने कोई रेलगाड़ी का प्रयोग नहीं किया, सरकार ने कोई प्लेन की तो आप चलो बात ही छोड़ो, प्लेन को तो वो कभी कर ही नहीं सकते। बसों का ही कर देते तो उनका बहुत धन्यवाद। ठीक है ना। वैसे बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त होंगे जो बीजेपी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, पर मैं किसी के पार्टी के साथ नहीं जुड़ा और ना ही कभी जुड़ूंगा। तो उस टाइम ऐसी ऐसी न्यूज़ देखी थी, ऐसी ऐसी न्यूज़ देखी थी भाई। कुछ लोग जो होती है ना, एक साइकिल है, साइकिल के साथ एक छोटा सा और बांध कर उसको बनाया, जैसे छोटी सी सवारी, जैसे शोले फिल्म में बनाई हुई है ऐसी, और लोग अपने माँ बाप को उस पर लेके जा रहे हैं। कोई प्रेग्नेंट औरत थी, वो पैदल अपने घर 1000 किलोमीटर चलकर गई बिहार में। रास्ते में जब वो पास में आ गई, उसकी मौत हो गई, उसकी मौत हो गई। कुछ बच्चे मर गए, कुछ बूढ़े मर गए, कुछ जवान भी बहुत ज़्यादा मर गए। और शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रिया बहुत ज़्यादा करता हूँ अपने जो फिल्म इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के एक्टर हैं, सोनू सूद भाई, वो भी पंजाबी है, अपना अपना पंजाबी भाई है। तो आप अभी इसी से अंदाज़ा लगा लो भाई, सरकार गरीब लोगों के लिए क्या कर रही है, गरीब लोगों को क्या फैसिलिटी दे रही है, और अमीर लोगों को क्या फैसिलिटी दे रही है, आप इसी से अंदाज़ा लगा लो। सुबह से देख रहा हूँ, न्यूज़ पे न्यूज़ आ जा रही है। कुछ लोग 10 बैठे हुए हैं, कुछ 20 बैठे हुए, कोई हवन करवा रहा है अमिताभ बच्चन को ठीक करने के लिए, कोई कहाँ पर मंदिर में घंटियाँ खड़का रहा है कि अमिताभ बच्चन ठीक हो जाए, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। मेरे को सिर्फ एक बात पहुंचानी थी आप तक भी, जब वो लोग मरे थे जिनका नाम आपने प्रवासी मजदूर रख दिया, वो भी तो इंडिया के थे, कोई यूपी का था, कोई बिहार का था। तो उनके बारे में तो कुछ भी नहीं ऐसा आया भी। किसी सरकार ने कहा होगा भी चलो ये औरत प्रेग्नेंट है, पैदल चल रही है यार, इसका इलाज करवा देते हैं, कोई गाड़ी का प्रबंध करवा देते हैं ताकि वो लोग अपने घर में अच्छी तरह से पहुंच सके। किसी ने भी नहीं किया, और ना ही उनकी कोई ज़्यादा न्यूज़ आई। तब जब वो लोग पैदल अपने घरों में जा रहे थे, पैदल, कोई साइकिल पर, कोई रिक्शा पर, कुछ पैदल, ज़्यादातर पैदल थे जब वो स्टार्टिंग में गए, तो उनके लिए सबसे पहले कोई खाने का प्रबंध नहीं था, कोई पीने का प्रबंध नहीं था। सबसे पहले
पूरे पंजाब से लेके मेरे ख्याल से दिल्ली से आगे तक हमारे जो सिख भाई हैं, सरदार भाई हैं, उन्होंने लंगर लगाया। कईयों ने उनको घर तक पहुंचाया, कईयों ने उनको रास्ते में खाना दिया, पानी दिया, दवाइयाँ दी। कहाँ क्या क्या नहीं किया उन लोगों ने, ठीक है ना, क्या क्या नहीं किया उन लोगों ने। कभी उन लोगों का नाम आगे आया ऐसे मीडिया में? भाई ऐसे रास्ते में वो प्रवासी मजदूर आ रहे थे तो यार रास्ते में सरदार भाइयों ने किया, उनका कोई नाम ही नहीं देश में, उनका कोई नाम ही नहीं। जो लोग अच्छा काम करते हैं ना अपने देश में, जो लोग अच्छा काम करते हैं, जैसे सिख भाई हैं, अपने सरदार भाई हैं, मेरे भरा है, मेरे भाई हैं वो सभी, तो उनका कोई नाम नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो जनता की सेवा करते हैं, वो अच्छा काम नहीं ना कर रहे, वो अच्छा काम नहीं कर रहे। लोगों को, गरीब लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं, घरों में पहुंचा रहे हैं, दवाइयाँ मुफ्त दे रहे हैं, लंगर लगा रहे हैं, क्या क्या किए। ये अच्छा काम नहीं है भाई, ये बुरा काम है, ठीक है ना। और कुछ ऐसे चूतिए लोग हैं जो उसके लिए, अमिताभ बच्चन के लिए हवन करवा रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मैं खुद किसी का बुरा नहीं सोचता, बट ये वही आदमी है, जब से कोरोना शुरू हुआ है मेरे ख्याल से इनके घर से इनके कुत्ते भी जो रखे हुए हैं वो भी कभी बाहर नहीं गए होंगे। इन लोगों को सालों को कोरोना कैसे हो गया? एक बड़ी सोचने वाली बात है, इन लोगों को कोरोना कैसे हो गया? अभी इनके घर सैनिटाइज़र किए जा रहे हैं, वो भी बात न्यूज़ में आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले की न्यूज़ देखी, इनके घर में कोई सिक्योरिटी गार्ड है, वो भी चेंज किए जा रहे हैं, भी कोरोना हो सकता है, ठीक है ना। तो कोरोना की जो बीमारी है वो किसी को भी आ सकती है, वो चाहे आप थाली बजा लो, चाहे मोमबत्ती जगा लो, जब आनी है आ ही जानी है, ठीक है जी। तो एक बात आपको और बता दूं, ये वही अमिताभ बच्चन है, वही बिहारी और यूपी अमिताभ बच्चन है। इसने 1 रुपये की किसी की मदद नहीं की, 1 रुपये की किसी की कोरोना में मदद नहीं की। और पब्लिसिटी ऐसी अभी ले रहे हैं कोरोना के नाम पर, जैसे मैं कहना पता नहीं क्या हो गया, भी सारा देश इन्हीं के नाम पर जी रहा है अभी। तो इसलिए समझदार बनो, समझदार बनो, अपने फालतू ऐसे पैसे मत उजाड़ो ऐसे कामों के लिए, ठीक है। कुछ नहीं पड़ा हुआ ये हवन यज्ञों में। मैं खुद हिंदू हूँ, खुद हिंदू हूँ, मैं नहीं मानता इन चीज़ों को भी हवन यज्ञ से कोई काम होता होगा, ठीक है जी। भगवान का अगर नाम लेना है ना तो अपने दिल में लो, सच्चे मन से लो। अगर मेरे बुजुर्गों ने एक बात कही है, कहते अगर अपने माँ बाप की अच्छी तरह से तुम केयर करोगे ना, अपने माँ बाप को कभी चोट नहीं दोगे, कभी कोई दर्द नहीं दोगे, तो भगवान हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है, चाहे तुम कभी मंदिर गए हो चाहे नहीं गए, ठीक है जी। ये बात है। तो इसलिए मैं बस आप लोगों को यही बताना चाहता था भी ज़रा उन पर भी ध्यान मारिए भी, ये वही आदमी है जिसने 1 रुपया भी नहीं दिया था, ठीक है। ये घर में अपने बैठ के ना लाइव न्यूज़ें देखते थे, बस एक लेक्चर दे देते थे, ऐसा कर दो वैसा कर दो। जो कुछ पंजाब में हुआ ना, जो कुछ भी पंजाब में हुआ, मास्क बांटे, दवाइयाँ बांटी, पता नहीं क्या क्या बांट दिया मेरे सिख भाई ने। मेरे को तो ये नहीं पता चला भी वो किस मिट्टी के बने हुए हैं। उन लोगों के साथ अभी थोड़े दिन पहले देखा, बहुत दुख लगा। यूपी में जो कुछ लोग हैं उनके साथ झगड़ा करते हैं क्योंकि उनकी ज़मीन है, वो वहाँ पर खेती करते हैं, उनकी पगड़ी ऐसे उछाली की क्या करते हैं। अभी सभी को एक देता हूँ एडवाइस, एक देता हूँ भाई, कम से कम अपने खोपड़े से थोड़ा सोच लिया करो। यही सरदार लोग हैं, यही सिख भाई हैं, यही पंजाबी हैं। जब वहाँ से तुम बिहार से, यूपी से उठकर पंजाब में काम करने आते हो ना, तो यही लोग तुमको काम देते हैं, रहने के लिए जगह देते हैं, खाने के लिए खाना देते हैं, चलाने के लिए मोटरसाइकिल भी देते हैं, हर चीज़ की फैसिलिटी देते हैं। उनके दिल में 1% भी ना किसी के लिए गलत नहीं है, हमेशा वो लोगों के साथ खड़े हैं। तो कभी उनकी ऐसी न्यूज़ आई, कभी ऐसी उनकी न्यूज़ नहीं आई भी उन्होंने ये कर दिया। तो एक साला अमिताभ बच्चन, साला ये अपने आप को हीरो मानता है, किस चीज़ का साला हीरो है ये, ठीक है। पैसे दे के फिल्मों पे आ गया, अरे ये क्या, ये कोई हीरोगिरी है? हीरोगिरी वो है जो पिछले थोड़े दिनों में अपने पंजाब के 4 जवान शहीद हुए, उनमें से एक था पंजाबी सिंगल लड़का, 21 साल की उसकी उम्र थी। अभी क्या होती है 21 साल की उम्र? ये अमिताभ बच्चन तो साला 100 साल का होने आया, मर भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा हमको क्या फ़र्क पड़ेगा? वो साला किसी को क्या दे रहा है? उस आदमी की सोचो, 21 साल का, क्या बीती होगी उसकी माँ पर, क्या बीती होगी उसके बाप पर, बहन पर, भाइयों पर, जिनका इकलौता बेटा था वो देश के लिए शहीद हो गया चाइना में। चाइना की वो जंग हुई थी 2 दिन पहले, 4 जवान हमारे पंजाबी शहीद हुए, उनमें से सभी से यंग लड़का ये था 21 ईयर्स का। उनके बारे में सोचो, अगर कोई ऐसी हवन करवाना है या कोई दुआ करनी, उनके लिए करो भी भगवान उनकी आत्मा को
शांति दे, अमर रहें वो लोग, उनके लिए तो कभी ऐसी कोई खबर नहीं आती। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, ऐसी बातों से कुछ नहीं होने वाला। ये यज्ञ युज्ञ हवन बेकार की चीज़ें हैं, सभी कुछ नहीं है। ये भगवान का नाम लेना है तो सच्चे मन में अपने दिल में ले लो, मन में ले लो, अच्छे से लो, किसी के भी बरखिलाफ कुछ बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो। बट अभी गुस्सा आ रहा है एक ऐसे आदमी पर, सुबह से देख रहे हैं हंसी आ रही है यार, ये वही आदमी जिसने 1 रुपया नहीं दिया। हालांकि करोड़ों अरबों का मालिक है वो, करोड़ों अरबों का मालिक है, उसने 1 रुपया भी किसी को नहीं दिया। और ऊपर से भी खबर सुनने आई, उसने अपने घर में जितना स्टाफ है सारा का सारा निकाल दिया उन्होंने। क्यों? कि कहीं किसी को कोरोना हो गया अंदर में तो कहीं दोबारा ऐसा कुछ ना हो जाए। देख लो उन लोगों की सोच, ठीक है। वो सब नाम के हीरो है, नाम के। वो किसी को क्या देते हैं, क्या देते हैं वो किसी को? कुछ भी नहीं देते। इंसानियत है ना, इंसानियत वो अपने अंदर से जगाओ। इंसान की अगर आपके सामने किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है ना, उसकी वो हेल्प करो, उसकी मदद करो। ऊपर वाला भी ऊपर से देख के खुश होगा। ऐसे हवन यज्ञ से ऊपर वाला भी देखेगा यार उसके पास किस चीज़ की कमी है, उसको तो सरकार देख रही है, उसका तो इलाज है जो ऐसे बड़े महंगे हॉस्पिटल में हो रहा है जहाँ पर हम लोग तो बाहर से भी नहीं निकल सकते। तो जो आम लोग गरीबी से मर रहे हैं, खाने की वजह से मर रहे हैं, कभी उन पर भी ध्यान मारो। किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है वो उसके तक पहुँचाओ। किसी को आटे की ज़रूरत है, दाल चावल की ज़रूरत है, तेल की या किसी भी चीज़ की, वो एक दूसरे की मदद करो इस टाइम में, ठीक है। ये एक्टर लोग और ये पॉलिटिक्स लोग, नेता लोग कुछ भी नहीं देने वाले, और इन पर कोई भरोसा मत रखो। आपस में सभी भाई एकजुट हो, चाहे वो मेरा हिंदू है, मुस्लिम है, सिख तो है ही है, ठीक है, कोई भी है, कोई भी धर्म है, एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाओ, एक दूसरे की पकड़ कर बाँह उसके साथ खड़े हो, ताकि ऊपर वाला भी खुश हो। ठीक है, अभी इंसानियत जिंदा है, इंसानियत अभी जिंदा है, मरी नहीं है। ऐसे कामों के लिए अपना पैसा वेस्ट मत करो, और ना ही बार बार खबरें डालो ऐसी, क्योंकि ये मीडिया है ना, मीडिया ये सभी बिका हुआ मीडिया है और कुछ भी नहीं है। और अभी आपको बता देता हूँ इन लोगों को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उनका जो इलाज है ना वो बड़े हाई फाई हॉस्पिटल में हो रहा है। उनको तो कुछ होने, उनके लिए कोरोना की दवाई ऑलरेडी है। बट गरीब लोगों के लिए जो टेस्ट है ना, टेस्ट वो भी 4,500 रुपया मांग रहे हैं पंजाब में, ठीक है। तो बीमारी का बाद जो पैसा लगेगा उसकी तो पता ही कितनी कितनी फीस आएगी। थैंक यू वेरी मच। अभी जिन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे आगे शेयर कर देना। तो किसी ने गाली निकालनी है वो भी निकाल ले, मेरे को नो प्रॉब्लम, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरे ख्याल से कोई होगा ऐसा जिसको बुरी लगेगी, बट मैंने कोई किसी के लिए बुरी बात नहीं कही। बस एक साथ एकजुट हो और एक दूसरे की मदद करो, वो है इंसानियत। भगवान भी ऊपर से खुश होगा। जय श्री राम।